राम राम भाई सारे भाइया ने। तो कई भाई भी पूछा है भाई तू बॉर्डर क्रॉस करके क्या दिन में आया, कोई कुछ था सारी कुछ प्रोसेस बता दे दूर तय दूर तक है कि ठीक है। तो आज आपने दूर इंडिया से लेकर दूर यूएसए बॉर्डर के बाहर निकलने तक की पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कुछ रहा दूर तक है, दूर का मतलब हर इंडिया से लेके दिल्ली तक का। ठीक है। तो इंडिया से चलोगे आप, ठीक है, इंडिया से चलोगे आपको इमिग्रेशन आपकी जो टिकट होगी या कि जो कि मतलब 1 तारीख की टिकट लगा लो, आपकी 1 तारीख की टिकट है दिल्ली से, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगी एक दिन पहले ही, जब आपका एजेंट आपको दिल्ली बुला लेगा तो आपको बताएगा एजेंट आपका 1 तारीख, एक दिन पहले सिर्फ, ठीक है, कि भाई तेरी कल को फ्लाइट है, ठीक है। और आपको उसी दिन भी बुला सकता है या पहले भी बुला सकता है कभी। तो ये तो हो गया टिकट तक का। तो टिकट होने के बाद हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे होती है इमिग्रेशन, और फिर वहाँ पे बोलते हैं कि कोई इमिग्रेशन वालों को क्या बोलना पड़ता है क्या नहीं बोलना पड़ता, वो सब आपको एजेंट समझा देगा। मतलब रात की फ़्लाइट है अपनी 2-2:30 बजे की, रात की मतलब 2:30 बजे की टिकट है, 3 की 4 की 5 की, या रात की मतलब 12 से पहले 11 10 11 जो भी टिकट है, तो वो आपको 5-6 घंटे आके पहले, मतलब 7-8 घंटे पहले आके एजेंट आपको सब कुछ समझा देगा, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, सब कुछ आपको डिटेल में बता देगा। और आपको फ़ोन पे भी बता देगा कुछ, अगर आपको प्रॉब्लम है आप एयरपोर्ट पे हो तो आप उसके पास फ़ोन कर सकते हो, जो आपका एजेंट है तो वो भी आपको बता देगा, इसमें कोई वो नहीं है। और पूरा मतलब सब कुछ समझा देगा आपको, हर एक चीज़ डिटेल में, ठीक है। आप बस समझ लेना ध्यान से। तो उसके बाद जाते हो आप इमिग्रेशन पे, वो भी आपको सब बता देगा, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, सब कुछ आपका एजेंट वो बता देगा, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं हम एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर हम जाने के बाद हमको 4-5 घंटे पहले जाना होता है एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए पहले ही भेज देते हैं, 5 से 6 घंटे पहले हमारे एजेंट। तो वहाँ से हम चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए, जहाँ पे हमको जाना है उस जहाज़ के लिए, उस मतलब एयरपोर्ट पर चले गए। तो हम चले गए मतलब अगले कंट्री जहाँ की हमारी टिकट थी, ठीक है। तो वहाँ पे होगी इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन होने के बाद जिस देश में हम गए थे, जैसे मैं ब्राज़ील में आया था, तो मतलब मैं ब्राज़ील में आया था तो ब्राज़ील में हमारी इमिग्रेशन होगी, ठीक है। तो अगर मेरी बोलीविया की टिकट है और कहीं की टिकट है तो मेरी वहाँ पे इमिग्रेशन होगी। तो इमिग्रेशन में ये होता है कि हमको बताना होता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो आप बोल दो टूरिस्ट बेस पर जा रहे हैं, हम वहाँ घूमने जाएंगे, आपका कोई रिलेटिव है या कुछ भी है, वो आपका एजेंट समझा देगा आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में क्या बोलना है। तो वो सब बोल के आप निकल जाओगे। अगर नहीं निकल जाए फिर भी $100-200 चल जाते हैं, दे दे दे, दे देने पड़ जाते हैं कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ से हम ऐसे ही निकल जाते हैं, ये नॉर्मली सी बात है। वहाँ पे हम कुछ पैसे दे कर निकल गए या वैसे निकल गए, या हमने 10-12 दिन का स्टे लेना पड़ा, उसके बाद हमको निकाल लेंगे, तो ये आम सी बात है, वो आपका एजेंट करवा देगा, ठीक है। तो मैं भाई पूरा थका रहा हूँ, स्टोर का पूरा दिन हो गया था। तो ये सब अपना हो गया। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद आपको एड्रेस मिल जाएगा, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। वो एड्रेस आपका एजेंट बता देगा आपको कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आप होटल में चले जाओगे। होटल में जाने के बाद आपको जो आपको आगे पहुँचाएगा, जो आपकी डोंकी लगवाएगा, उसका नंबर मिल जाएगा, एजेंट देगा आपको उसका नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका एजेंट होगा, और उसके बाद वो डोंकर आपकी डोंकी लगवाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मेरी वीडियो आपने देखी होगी रास्ते की, ठीक है, बोलीविया, बोलीविया से अगला कंट्री, कंट्री कंट्री जो भी चलती है, तो ऐसे ही आपकी डोंकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से सिंपल सी बात है, बस गाड़ी कार जो भी है, मतलब इन चीज़ों में आपकी डोंकी स्टार्ट होगी। तो ये लगा लो कोलंबिया तक आप ऐसे सेफ चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पुलिस वाले मिलेंगे, $10 $20 ऐसे दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। $10 देकर $20 देकर अगर मिलेगी तो। एंड माफिया मुफिया का कोई चक्कर नहीं है कोलंबिया निकोकली तक, ठीक है। कोलंबिया निकोकली तक आप ऐसे ही करके चले गए, वहाँ पे बीच में पैदल वगैरह चलना नहीं पड़ता, ठीक है। कोलंबिया में जब एंट्री करोगे तब थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ेगा पैदल, ठीक है। उसके बाद आप आगे कोलंबिया में, मैडलिन में रुकोगे आप कोलंबिया में, फिर निकोकली भी जाओगे, एंड एक जगह रुकते हैं शायद, ठीक है। तो ये हो गया कोलंबिया का। आप डोंकी लगा के आगे कोलंबिया में 10 या 12 दिन के अंदर बोलीविया से, ठीक है। तो उसके बाद आप जाओगे निकोकली। निकोकली से होगी आपकी क्या, बोट या किश्ती जो भी बोलते हैं।
तो समुंदर से जाएगी, वो होती है 2 से 2.5 घंटे की, ठीक है। उसमें पूरा खतरा रहता है, जान का भी खतरा रहता है, मरने का सब खतरा रहता है, क्योंकि आपको उसमें वेस्ट वगैरह मिल जाएगी, जैकेट वगैरह जो पानी में तैरते हैं, लेकिन किश्ती इतनी अंदर चली जाएगी आप बाहर नहीं आ सकते हो तैर के, ठीक है। आपको कोई मछली खा जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, अगर बोट डूब गई तो की बात है। बाकी आपकी किस्मत का खेल है, कोई डूबता भी है, कोई बचता भी है, कोई निकलता भी है, हम भी निकल गए, ठीक है। तो मैं ये हमारी बता रहा, हमारी भी बोट डूब गई होती, वैसे वैसे बचे, थोड़े थोड़े ही बचे, ठीक है। और बहुत बोट डूबती भी है, सेब भी चले जाते हैं, किस्मत किस्मत की बात है, ठीक है। तो उसमें पूरा रिस्क है, जान का पूरा रिस्क है। जब हम निकोकली से जाते हैं तो वो जो लेके जाएगी आपको कपूरगाना, कपूरगाना भी कोलंबिया में ही पड़ता है। और कपूरगाना से फिर एक किश्ती होगी, अगर किश्ती नहीं हुई तो आपका जंगल होगा 8 से 9 दिन का, अगर आपकी किश्ती होगी 1.5 घंटे की, वो भी उसमें पूरा खतरा होता है, तो वो होगी 1.5 घंटे की, वो लेके जाएगी आपको क्रेटो पनामा में, ठीक है। एंड किसी की किश्ती सरकारी हो जाती है, किसी की प्राइवेट, अगर प्राइवेट हुई तो उसमें खतरा है, अगर सरकारी है तो उसमें आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। जो निकोकली से चलती है तो सरकारी किश्ती होगी जो कुर्सी वाली होती है, बैठने वाली, अगर प्राइवेट होगी तो वो उसमें आप ऐसे ही बैठोगे कुकड़ू, जिसमें बैठने की जगह नहीं होती, उसमें 50 से 55 बंदे, 50 से 60 बंदे हुआ है, और पूरा खतरा हुआ है जान का, मतलब डूबने का, यार छोटी सी किश्ती हुआ है और बंदे उसमें इतने ज़्यादा हुआ प्राइवेट में, ठीक है। और पूरी भागती है वो कम से कम 80-90 स्पीड में, 80-90 स्पीड बहुत हो जाती है समुद्र में, बड़ी बड़ी लहरों में, समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप जंगल में जाओगे, आपका जंगल 2 दिन का या 3 दिन का है तो कपूरगाना से आपकी किश्ती होगी, अगर आपका जंगल 7 से 8 दिन का है तो आप कपूरगाना से ही डोंकी लगाओगे पनामा में, ठीक है। तो वही ये होगी कपूरगाना से पनामा जंगल की बता दी मैंने, ठीक है। जंगल में पूरा खतरा है, मतलब पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ी यार, और कीचड़, गोडे गोडे तक कीचड़, गोडे तक, पेट तक दलदल, ठीक है। तो ऐसे दलदल हो रही है जंगल में, बारिश चलती रहती है तो कीचड़ में चलिया भी नहीं जाता। जूते हैं ना, जो हमारे बड़े बड़े जूते मिलते हैं चलने के लिए, तो वहाँ पे यार इतना मतलब कीचड़ में धंस जाते हैं, चलिया नहीं जाता। और पीछे हमारा बैग है ना 2 किलो वेट भी है, वो भी हमको बहुत ज़्यादा लगने लग जाए हैं, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी जंगल की। तो 2-3 दिन में क्रॉस कर दिया था, खाने का कुछ रास्ते में मिलता नहीं, पानी जो नदियों में गंदा होता है वो सब पीना पड़ता है, ठीक है। और भाई जंगल में माफिया वगैरह हमको मिला नहीं, बाकी किसी को मिल जाता है, जिसका 7-8 दिन का जंगल हो, 10 दिन का हो, तो उसको मिल भी जाता है, ठीक है। और लाश से भी देखी मेरे भाई जंगल में, तो 2-3 लाश देखी थी हमने जंगल में, 2-3 लाश पड़ी थी, तो वो भी देखी थी हमने। तो जंगल का ये है। एंड पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है, पूरी चिकनी मिट्टी होती है, फिसलने का डर रहता, पूरा डर रहता है नीचे गिरने का, गिर गया तो मतलब ख़त्म है, ठीक है, बचने के चांस ही नहीं। तो ये है जंगल का। और जानवर वगैरह तो हमको मिले नहीं, क्योंकि यार हर टाइम मतलब 24 घंटे आदमी चलता वहाँ पे, तो जानवर तो हमको मिला नहीं, जानवर का है ये, तो जानवर वगैरह मिलते नहीं है, तो मतलब गिर के ही पड़ने का मतलब वो ही डर है। या माफिया वगैरह का, माफिया वगैरह का तब है जब आपका 8-10 दिन का जंगल है, 2-3 दिन वाले जंगल में कोई खतरा नहीं है बाकी इतना, लेकिन रिस्क है, किसी का गिर के पैर टूट गया, मुस गया, पीछे रह जाएगा बंदा, कोई साथ नहीं देगा, कोई खाने पीने को कुछ भी नहीं देगा, पानी भी नहीं देगा कोई साथ वाला बंदा मांगने पे। कई बंदे होते ऐसे, मेरे साथ हुआ था, ठीक है। आपका सामान सब खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात है, ठीक है। तो अपना देख के अगर कोई आओ तो, मैं तो आने की सलाह नहीं दूंगा किसी को भी, ठीक है। तो ये हो गया पनामा का। उसके बाद आते हैं कोस्टिरा कैंप वगैरह में। कैंप वगैरह में फौजी मिलते हैं, एकदम अच्छे से आपको आगे तक पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोस्टा रिका चले जाओगे आप बस वगैरह में जैसे ही, तो वैसे ही आगे ही सेम है, दूर मैक्सिको तक, ठीक है। होंडरस में आपको चलना पड़ेगा जंगल में, थोड़ा ही वो चलना पड़ेगा। और निकारागुआ आपकी इमिग्रेशन वगैरह होगी, वहाँ पे चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत पैदल। और उसके बाद ऐसे ही कर करके होंडरस कर करके बाइक वगैरह पर चलना पड़ेगा, बहुत खतरा रहता है होंडरस, ठीक है। तो होंडरस के जंगल में आपको बाइक पे पूरी स्पीड द बाइक होती है, आपको पीछे बैठा देंगे बाइक पे और पूरी भगाएंगे मेरे बाइक पूरी, और पहाड़ी एकदम खड़ी पहाड़ी है, नीचे गए ख़त्म है, ठीक है। तो
ये है होंडर्स का। होंडर्स के बाद आप ऐसे ही गाड़ियों में पूरी ऊंची ऊंची गाड़ी जो आपने देखी थी, तो एकदम नीचे ढलान, एकदम पूरी ऊंची चढ़ाई चढ़ना, और ना उसमें बैठने की जगह पीछे, ना उसमें ढंग से खड़े होने की जगह, इतना बुरी हालत में होके आप आगे जाओगे। मैक्सिको जैसे आप जाओगे ऐसे कर करके तो मैक्सिको तक ये है। और मैक्सिको से आगे, ठीक है, थापाचुला से आप आगे जाओगे मैक्सिको सिटी के लिए 7 दिन, 5 से 7 दिन लग जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपकी बस नहीं हुई तो आप गाड़ियों में चले तो 5 से 7 दिन लगेंगे। इतनी बुरी हालत हो जाएगी, मेरी मैक्सिको वाली वीडियो देख लेना, इतनी बुरी हालत हो जाएगी उसमें पूछ नहीं सकते आप, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और मैक्सिको आगे जाने के बाद पैसे नहीं है तो मेरे भाई भूखे मरोगे और इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो मैक्सिको तक अगर कोई आवे तो पैसे बचा के रखना पड़े, ठीक है। तो मैक्सिको तक ये था। मैक्सिको में आने के बाद, सिटी में आने के बाद इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। और मैक्सिको से फिर हरमनशिलो की फ़्लाइट हो गई तो अच्छी बात है, नहीं आपको बस में आना पड़ेगा। और रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं और माफिया वगैरह भी मिल जाता है, तो सब पैसे, फ़ोन, सब कुछ छीन लेंगे, ठीक है। सब कुछ मतलब चेक कर लेंगे, आपको एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे सब जगह हाथ मार के सब पैसे निकाल लेंगे अपने। ये मत सोचिए कि मैं वहाँ छिपा लूँगा, यहाँ पे छिपा लूँगा, हर जगह चेक हो जाएंगे, निकाल लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो हरमनशिलो आगे, हरमनशिलो से मैक्सिकली तक यही सब चलेगा आपका, पैसे नहीं बचेंगे। और उसके बाद 1-2 दिन बाद आपको मैक्सिकली आने के बाद बॉर्डर कूदा देंगे। तो बॉर्डर की बता दूंगा अभी। तो बॉर्डर आने के बाद मेरे भाई, बॉर्डर कूदने के बाद, तो बॉर्डर कूदने की बताता हूँ। बॉर्डर कूद गए, डोंकर आपको बॉर्डर कूदाएगा, मैक्सिकली को कूदाओ या और कहीं को कूदाओ, तो वो आपके अर्जेंट या डोंकर के ऊपर है। तो हम कूदाए थे एरिजोना से। तो वहाँ पर कूदाने के बाद 1-1.5 घंटा लगे हमको, गाड़ी में छोड़ के गए सड़क पर, और 1-1.5 घंटा लेके हमको 1-1.5 घंटा पैदल चलाया। उसके बाद दीवार आई थी, और दीवार थी सिर्फ यहाँ तक, एक फट्टा सा लग रहा था बस, एक नीचे, ठीक है, जैसे रेल की फाटक होती ना, तो वैसे उस टाइप का था। हम ऐसे ही नीचे से निकल गए थे, या फट्टे के ऊपर को निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दीवार नहीं थी ऊंची, वहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। तो फट्टा सा था यहाँ तक, उसमें हम ऐसे ही निकल गए थे। तो उसके बाद हम चले 10 किले, मतलब 500 मीटर चले थे। आगे पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ गई थी, हमको बस में बैठाया, हमको लेकर चले गए, ठीक है। जितने भी थे, हम कम से कम 70-80 आदमी थे, सबको गाड़ी में, बस में बैठाया, पासपोर्ट चेक किए, फ़ोटो खींची, आगे भेजी उन्होंने, और फिर हमको बस में बैठा के लेकर चले गए। उसके बाद वहाँ पे हमको कैंप में लेकर गए, खाना पीना दिया हमको। वहाँ पे सेब वगैरह, केले वगैरह थे, एंड कुरकुरे, चिप्स, पानी वगैरह था। तो कैंप में हमको मिल गया ये खाने का। तो खाना पीना खाया, सब कुछ होया, चेकिंग हुई, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, हमारे पास क्या आईडी है, कितने पैसे है, मोबाइल है, सब कुछ चेक करके हमको कैंप में हमारी आईडी वगैरह बना दी थी। और उसके बाद हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था बाकी। तो यही था, कैंप में चले गए। उसके बाद एक दिन हमको कैंप में रखा, खाना पीना दिया 3 से 4 टाइम। और फिर इतनी मतलब एसी चल रही थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मेरे पास कोट था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास कोट नहीं था, टी शर्ट में थे, मेरे भाई ठंड में मरते हैं। एंड वहाँ पर देता है जिसके पास मतलब कुछ ओढ़ने पहनने नहीं है, सिल्वर पर नहीं दे देंगे, चादर टाइप की, तो वो ओढ़ ले, उसमें ठंड नहीं लगती फिर, ठीक है। और उसके बाद फिर चौकी में गया मैं दूसरे दिन, 2 दिन चौकी में रहा, दूसरे दिन तीसरे दिन, ठीक है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन चौकी में रहा। चौकी में बहुत बुरी हालत थी, ना सोने के थे, ना उड़ने का कुछ था, तो ना बैठने के थे, इतनी भीड़ होती है, ठीक है। एक कमरे में कम से कम 30-35 बाढ़ करवा है, तो ढंग से बैठ भी नहीं सकते उस कमरे में। तो चौथे दिन चले गए हम, हथकड़ी लगा कर लेकर चले गए कैंप में। तो 6 दिन 7 दिन रहे मैं कैंप में। कैंप में एकदम बढ़िया था, खाने पीने का भी बढ़िया था, रहने का भी बढ़िया था। तो वहाँ पे हमको टेबलेट दे दी जाती है। आइस बॉन्ड अप्लाई किया, $3,000 बॉन्ड आ गया, मैंने बॉन्ड भरा, मेरे को निकाल दिया। ना किसी ने बयान लिए, ना किसी ने कुछ पूछा, ऐसे ही बिना किसी मतलब, ना मेरा कड़ा लगा, ना मेरे को फ़ोन दिया लोकेशन वाला, ऐसे ही 3,000 बॉन्ड भर के निकाल दिया। ना किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने कुछ, और मेरे को छोड़ दिया वेलकम सेंटर में ले जाकर, ठीक है। तो वेलकम सेंटर में जाने के बाद मैंने अपनी टिकट करवाई, मैं कैलिफोर्निया आ गया। उसके बाद की मैंने वीडियो बना के डाल दिया। तो पूरी डिटेल ये है दिल्ली से अमेरिका तक की। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगा है, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो,
वीडियो, ठीक है। और उसका तो मेरे भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो पूरी डिटेल बता दी है, आगे आपकी मर्ज़ी, आपको आना है नहीं आना है वो देखो। मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे ऐसे डोंकी के रास्ते आओ, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और उसके अपना घर ही रहो, आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब वहीं पे है। इंडिया या जो भी कुछ है यहाँ पे, बस मैं राय नहीं दूंगा यहाँ किसी को आने की ना। यहाँ पे काम है, काम मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे काम के हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।